किस तरह की स्टोरी है और क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है? सुंदरी एक शॉर्ट फिल्म है जो कि अभी MX प्लेयर OTT पे रिलीज़ हुई है और बाकी दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पे जल्दी ही रिलीज़ होगी। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसके अंदर कोई भी डायलॉग नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। तो बिना डायलॉग के कोई स्टोरी बताना, दर्शकों तक पहुंचाना और उसको दर्शकों के दिल में उतारना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो कि मैं हैप्पी हूँ कि ये सभी हमारी टीम ने, डायरेक्टर हो, एक्ट्रेस जो भी है, उन्होंने बखूबी ये काम किया है। और इसके अंदर ये बताया गया है कि एक लड़की जो एक गाँव की लड़की है, टीनेजर जो लड़की होती है, केयर फ्री, और उसको कोई सजने संवरने से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, वो अपनी दुनिया में और अपने घर वालों और गांव के जो छोटे मोटे काम रहते हैं घर के, उसी में खोई हुई है। कि अचानक उसको एक लड़का एक स्माइल देता है और कैसे उसकी ज़िंदगी उस एक स्माइल से चेंज हो जाती है। हालांकि उसको उससे प्यार हुआ नहीं हुआ ये सब तो फिल्म में बताया गया है, लड़के को भी उससे प्यार हुआ नहीं हुआ, लेकिन कैसे एक ज़िंदगी एक चेंज हो जाती है वो इसमें बताया गया है। और ये बिना डायलॉग वाली फिल्म है। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, जब कोई शॉर्ट फिल्म बनती है तो एक संदेश देती है, क्योंकि ये पूरा सार होता है उसके अंदर, इस फिल्म से क्या संदेश जा रहा होगा? इस फिल्म से यही संदेश बताया गया है कि आप चाहे, आपका दिल साफ़ होना चाहिए। प्यार तो कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है, वो आपको महसूस भी नहीं हो, सामने वाले को भी महसूस नहीं हो, लेकिन अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा आता है और आपको लगता है कि वो मेरी इतनी केयर कर रहा है, चाहे वो बोली हंस के ही कर रहा है, तो कैसे एक आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ सकता है, वो इसमें बताया गया है। जो कि एक नॉर्मल आप देखते हैं कि गाँव में इनमें लड़कियाँ जो वेस्टर्न साइड से अलग जो मेट्रो और इनकी है आजकल, तो हालांकि गाँवों में भी सब फैशन से रहती है, लेकिन एक जो बोल सकते हैं पूरा देहाती गांव में जो गांव की परवरिश में आई है और कैसे उसकी लाइफ चेंज होती है, वो इसमें बताया गया है। मैम से जानना चाहूँगा, मैम मॉडर्न ज़माना है, कितना डिफ़िकल्ट होता है कि बिना मेकअप का कोई फिल्म में काम करना? अब नेचुरल तो हम ऐसे ही हैं, बट अगर आपको ऐसी कहानी दिखानी है जो जिसमें आपको मेकअप नहीं करना है, तो मुझे लगता है गांव में तो कौन मेकअप करता है? कोई मेकअप नहीं करता, और नॉर्मल लाइफ में भी कोई मेकअप नहीं करता है। तो आई थिंक डिफ़िकल्ट नहीं है, ये पोर्ट्रे करना डिफ़िकल्ट नहीं है। क्योंकि आपका रहन सहन, मैं इसलिए भी पूछना चाहूँगा क्योंकि आपका रहन सहन मॉडर्न होगा और जो गांव का लुक होता है वो डिफरेंट होता है जी। अब एक तैयारी करनी पड़ती है जी। आपने कुछ तैयारी की इसके लिए, उस तरह का दिखने के लिए जी ऑब्जर्व किया? यस, मैंने थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया था उसके लिए। सुंदरी जैसा कैरेक्टर, क्योंकि बहुत केयर फ्री होती है, उनमें बहुत ज़्यादा वो उनकी फ़िज़ीक नहीं होती कि बहुत वो जिम करते हैं या करते। गांव के लोग बहुत कैसे होते हैं गांव के लोग, तो मैंने वेट पुट ऑन किया और थोड़ा सा मैसी सा लुक है मेरा उसमें, जैसे गांव में लड़कियां होती हैं। और सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारी लड़कियां गांव की पागल सी होती हैं, बट कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री होती हैं। आप दर्शकों को ये बता सकेंगे कि जब ये प्रोजेक्ट आपके पास है और इस तरह का प्रोजेक्ट जिसमें डॉलिप नहीं है, तो किस प्रकार से आपने इसका चयन किया? क्योंकि डायलॉग नहीं है इस फिल्म में, तो शायद मुझे ये सबसे प्लस पॉइंट मुझे यही लगा कि इसमें बोलना नहीं है, तो मुझे लगा ये अच्छा है, मैं ये कर सकती हूँ। क्योंकि बोल के तो बहुत सारी चीज़ें आप कन्वे कर सकते हो, पास कर सकते हो, लोगों को समझा सकते हैं, बट बिना बोले, बगैर बात किए और सिर्फ आँखों से अगर आप बात करके किसी तक अपनी बातों को पहुँचाते हैं, तो इट्स अ बिग थिंग। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी फिल्मी करियर किस प्रकार से चालू हुई? मेरा फ़िल्मी करियर, मैं बॉम्बे आई 2015-16 में, और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया था, तो फिर मैं जॉब ट्रेनिंग के लिए मुंबई में थी। फिर मैंने वहाँ से स्विच किया फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी सिनेमा की तरफ। और मुझे लगा कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं पहले ड्रामा करती थी, स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो ड्रामा में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था। और स्पोर्ट्स में भी मैं रही, स्पोर्ट्स में थी, मैं नेशनल प्लेयर भी थी, तो मुझे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने का हमेशा से शौक़ रहा है। तो फर्स्ट फिल्म या शॉर्ट फिल्म कौन सी आपकी पहली फिल्म थी या शॉर्ट फिल्म थी? उसके बाद फिर सुभाष घई सर के यहाँ मैंने काम किया, और ये मेरी सुंदरी मेरी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि इस फिल्म में कोई डायलॉग नहीं होगा, तो किसी से इंस्पायर्ड है ये फिल्म या ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कैसे आया? क्योंकि कई साल पीछे बॉलीवुड जो है उसने इस तरह की फिल्मों को छोड़ दिया है और वापस उस तरह के उस एरा में लेके जाना, मतलब जहाँ डायलॉग नहीं हुआ करता था पहले की फिल्म। हाँ, एकदम सही सवाल। और अचानक से फिर वो एरा को यहाँ पर वापस ले आना, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया माइंड में? मैं सवाल एक और जोड़ लूँगा, क्योंकि नाना पाटेकर का एक फिल्म आया था, वो उस तरह की फिल्म थी और वो जो है बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, तो आपने क्या
मतलब कुछ डरे या किस तरह का ये था भाव? नहीं, कि भाई देखिए- बिना डायलॉग का चल रहा है, Yes, yes. पूरी तरह से एक्टिंग पे निर्भर होगा ये। देखिए, फिल्में जो बनती थी वो सब 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे की बनती थी। ये एक शॉर्ट फिल्म है जो कि शॉर्ट फिल्म में मतलब ये है कि आपकी फिल्म की ड्यूरेशन 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट होती है। तो उसके अंदर आपको 15-20 मिनट के अंदर फिल्म का फ्लो वैसा रखना पड़ता है कि उसके अंदर आप सारी 2-3 घंटे की बात पूरी कह दें। एक तो मैसेज पूरा क्लियर होना चाहिए, और दर्शक को आजकल आप देखते हैं कि सब OTT का ज़माना है, सबके पास इतने ऑप्शन है कि दर्शक बोर भी नहीं होना चाहिए, इसको पूरा देखना चाहिए। तो उसी एंगल से ही जब ये सब्जेक्ट आया तो इस पर काफ़ी रिसर्च की गई कि इसको कैसे है फ्रेम टू फ्रेम करना, क्योंकि डायलॉग बोल के तो आप कहीं भी कुछ भी आप कमी छुपा सकते हो। जब आप बिना डायलॉग के है तो आपके सारे दर्शकों का ध्यान आपके सेट पे है, आपके कौन एक्टर एक्ट्रेस है और वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं उसी पे पूरा निर्भर है। तो उसके लिए काफ़ी मेहनत की गई, और ऐसा नहीं है कि पुरानी फैशन भी वापस नए रूप में लौटती भी है, तो वो भी लौटी है। तो ये भी ऐसा नहीं कि पुरानी फैशन हो गई, लेकिन इसके अंदर दिखाया गया है। लेकिन अब जो जिस हिसाब से दर्शक इसको सराह रहे हैं, मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में और भी इस पर काफ़ी सब्जेक्ट बनाए जाएंगे। श्रीदेवी जब आई थी बॉलीवुड में तो जो उनकी पहली फिल्म थी उसमें उनका डायलॉग नहीं था। जया प्रदा जब आई थी उनका कोई डायलॉग नहीं था। तो आपको लगता है कि आप उनसे इंस्पायर्ड होके फिल्म को जो है उसमें कुछ आप सीख सकती है वहाँ से? वैसे तो श्रीदेवी जी मेरी फेवरेट रही हैं बचपन से अभी तक, और कोई रिप्लेस नहीं कर सकता उनको। और हाँ, मुझे उनका चुलबुलापन बहुत पसंद था, और कहीं ना कहीं शायद वो चीज़ें मेरे भी दिमाग में आई कि मुझे काम करना है इंडस्ट्री में, क्योंकि ऐसे ही। किरदार के बारे में कुछ खुलासा कर सकते हैं? सुंदरी में किस तरह का किरदार है और किस तरह से सर के साथ आपका कनेक्शन हुआ, किस तरह से मुलाकात हुई, थोड़ा उस बारे में डिटेल दीजिएगा। सुंदरी का किरदार बहुत ही सिंपल लड़की का किरदार है। वैसी शायद सामने में वैसी शायद नहीं हूँ, बट अंदर से शायद मैं वैसी हूँ, और सब लोग ऐसे होते हैं, उनका ड्यूअल फेस होता है सबका। तो वैसा सा कैरेक्टर है सुंदरी का, और बहुत ही गांव की लड़की है, पुअर फैमिली की लड़की है, और वो कैसे किस तरीके से बहुत केयरलेस लड़की है, कैसे रहती है, और थोड़ा मंदबुद्धि लड़की है, ज़ैनी कैरेक्टर है उसका। और सर से मुलाकात की बात करें तो मैं ऑडिशन के लिए आई थी, और 2018-19 में सर के पास। उसके बाद फिर मौका नहीं मिल पाया, फिर मैं काम भी करती थी दूसरी जगह, और फिर उसके बाद सडनली सर ने मुझे अप्रोच किया इस फिल्म के लिए, सुंदरी के लिए, और बस। सर OTT प्लेटफॉर्म पे ये लॉन्च होने वाला है? नहीं, लॉन्च हो गई है। OTT प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोस्टली अपने डायलॉग्स की वजह से ही चलती है। वो चाहे आप गाली गलौज को ले लीजिए या कोई भी वे में ले लीजिए, डायलॉग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म की बात करें। तो वहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो आपके मन में ये था कि किस तरह से ये सुंदरी जगह बना पाई? देखिए, जो चीज़ सभी कर रहे हैं आजकल, आप देखते हैं कि गाली गलौज या मार धाड़ या ऐसे काफ़ी फिल्में बनी है जो हमने भी कोरोना में काफ़ी देखी है, लेकिन बाद में लगा कि इसको फैमिली के साथ देखना, बच्चों के साथ में देखना तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तभी ये दिमाग में आया कि कुछ बनाए। तो हमारी भी फिल्में अमेजॉन प्राइम पे भी है, हंगामा पे भी है, और दूसरे आप डिज्नी हॉटस्टार या कोई भी OTT देख लीजिए है। लेकिन तभी उसी टाइम दिमाग में आया कि अपने को कुछ ऐसा अलग करके बनाना है जिसको सारे फैमिली वाले बैठ के देख सकें, और जिसमें सराहाया जाए कि हाँ, एक्चुअल में ये केवल मार धाड़ या डायलॉग है या गाली गलौज करके दर्शक इसको नहीं देख रहे हैं, वाकई में इसमें कुछ कैरेक्टर ऐसा है, कुछ काम ऐसा गया है, कुछ स्टोरी ऐसी बनी है, दर्शक इसको देखे। तो उसी एंगल से इसको बनाया, और जो कि मैं खुश हूँ कि दर्शकों ने इसको काफ़ी सराहा है, और अब दूसरे OTT वाले भी इसको मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हम इसको MX पर रिलीज कर चुके हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे ये दूसरे सारे प्लेटफॉर्म पे भी आवे हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देखें। जो लोगों ने नहीं देखा है उनको किस तरह से आप अपील करेंगे कि वो सुंदरी देखें? अगर USP की बात करें, आप दोनों से जानना चाहेंगे, तो क्या बताना चाहेंगे आप दर्शकों को कि वो सुंदरी देखें? सुंदरी इसलिए देखनी चाहिए कि एक आम, जो बोल सकते हैं, एक लड़की की कहानी है। जैसा कि 80% इंडियन गर्ल्स होती है गाँव में या शहरों में भी हो, लेकिन उनमें ऐसा नहीं कि वो शहर में शिफ्ट हो गई है या उनमें भोलापन नहीं रहता है, तो रहता है। तो उनको ये कहानी जब देखेंगे तो ये उनको जुड़ाव महसूस होगा, और उनको समझ में भी आया कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी एक भी हैप्पी मोमेंट आया तो आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जा सकती है। चाहे वो आपके गुरु के कारण से आया हो, आपके दोस्तों के कारण से आया हो,
आपके किसी फ्रेंड के कारण से आया हो या समाज के कारण से आया हो। तो एक रीज़न ही आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी होता है। जो पूरी ज़िंदगी आप जो सोच रहे कि मैं ऐसी थी, ऐसी हूँ और ऐसी ही रहना चाहती हूँ, और एक कैसे एक मोमेंट आपको ज़िंदगी बदल देता है, वो इसमें बताया गया है। सेम सवाल मैडम आपसे। क्योंकि सुंदरी ऐसी फिल्म है, ऐसी वो सुंदरी भी ऐसा कैरेक्टर है, ऐसी लड़की है, बिल्कुल ऑपोजिट है। वो सुंदरी है बट वो सुंदर है भी नहीं, और वो सुंदरी, उसका नाम भी सुंदरी है, तो बहुत फ़नी सा है हालांकि। और दूसरी बात कि देखना इसलिए चाहिए क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं समवेयर हम वैसा अपने आप को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम इन एंड आउट बहुत डिफरेंट होते हैं। हम बाहर कुछ और हैं, अंदर से शायद हमारे अंदर बहुत मासूमियत है, बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो मुझे इसलिए लगता है कि लोगों को देखना चाहिए, और ये आउट नहीं है चीज़ें, ये बिल्कुल आज के टाइम की चीज़ें हैं जो सबके अंदर ये चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि इसलिए ये कहानी देखनी चाहिए। सर इसके बाद आखिरी सवाल, फ्यूचर प्लान क्या रहेगा? फ्यूचर में तो हमारी काफ़ी ऐसे फिल्में आई है। अभी इन्हीं के साथ हमने एक शॉर्ट फिल्म और की हुई है, परंपरा, वो कंप्लीट हो गई है, तो वो जल्दी OTT पर रिलीज हो गई। और उसके बाद एक फिल्म हमने और बनाई है जिनमें ये ईशा किलासी लीड एक्ट्रेस है, उसमें अनिल मांगे करके एक हीरो है जो कि काफ़ी फेमस हीरो है, वो है। तो सी एंड ही करके है, उसका काम चल रहा, तो ये 2 शॉर्ट फिल्में पहले आएगी।